नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेसन 12 में क्रिएटिव वीवी फंक्शन फॉर एमएस एक्सेल, क्रिएटिंग वीवी फंक्शन, विजुअल बेसिक फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे एमएस एक्सेल के लिए, ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे फिर से, जो ये फंक्शन होता क्या है। एक्चुअली दोस्तों, जो कमांड होता है जिससे प्रोसेस होता है, वो कई कमांड्स का कलेक्शंस, एक से ज़्यादा कमांड्स का कलेक्शन जो है वो फंक्शन कहलाता है। और इसमें हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन टू सप्लीमेंट द बिल्ट इन फंक्शन in Microsoft Excel spreadsheet, which are quite limited. These functions could be very useful and powerful if you know how to program them properly. ये फंक्शंस जो है बहुत लाभदायक होता है और बहुत ही पावरफुल होता है अगर हम जानते हैं इसको किस तरह से यूज़ किया जाए। वन मेन रीज़न वी नीड टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, एक मुख्य कारण है जिसके लिए हमें ज़रूरी है इस फंक्शन को क्रिएट करना, इज़ टू इनेबल अस टू कस्टमाइज, हमारे स्प्रेडशीट को कस्टमाइज करने के लिए ये फंक्शंस ज़रूरी है। एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल नीड्स, फॉर एग्जांपल वी might need a function that could calculate commissions payments based on the sales value, which is quite difficult. It is not impossible by using the built-in function above. Let's look at the table below. अब दोस्तों, यहाँ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो हैं वो सेल वैल्यू के आधार पर, जैसे कमीशन होता है जो मिलता है, उसके लिए अगर हम कुछ प्रोग्राम कैलकुलेट करने के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब हम लोग देखते हैं कैसे डिफरेंट सेल के ऊपर कमीशन अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो टेबल 12.1 कमीशन पेमेंट टेबल, सेल्स वैल्यू है एक साइड, दूसरे है कमीशंस। तो 500 से अगर ज़्यादा, 500 से कम में कोई कमीशन नहीं है, 500 से ज़्यादा अगर है तो 3% है, और 1000 से अगर ज़्यादा हो गया तो 6% है, 2000 से ज़्यादा हो गया अगर सेल तो 9% है, 5000 से ज़्यादा होगा 12% है, और 50,000 से ज़्यादा होगा तो 15% है। इस तरह से इन द above table, if a salesman attained a sale value of
Rs 6,000, he will be paid 6,000 into 12%, that is 720. A visual basic function to calculate the commissions could be written as follows. अब ये विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स जो है इसके आधार पर दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से समझ गए। इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। 500 से नीचे तक का कोई कमीशन नहीं, 500 रुपये पर 3% करना है, 1000 पर 6%, 2000 पर 9%, 5000 पर 12%, और फिर 50,000 एंड एबव 50,000 तक 15%. In the above table, if a salesman attained a sales value of rupees 6,000, he will be paid rupees 6,000 into 12%, that is 720. तो ये उसको एज ए कमीशन मिलेगा दोस्तों। ए विजुअल बेसिक फंक्शन टू कैलकुलेट द कमीशन कुड बी रिटन एज फॉलोज। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं इसको कैसे प्रोग्राम में इसका यूज़ करते हैं। तो पहला जो है पहला लाइन है दोस्तों, फंक्शन कमीशंस सेल्स हाइफन वैल्यू as variant. If sale value is less than 500, then COMM, ये COMM एक लोकेशन है, न्यूमेरिक लोकेशन है जिसमें उसकी कमीशन जो है स्टोर होता है। तो इसमें सेल वैल्यू इंटू 0.03, इसका मतलब हुआ जो 3% है दोस्तों, इसको 0.03 से इंडिकेट किया गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3% को 3 मतलब होता है 3/100, यहाँ उसी के जगह पर लिखा गया 0.03। एल्स इफ सेल्स हाइफन भी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 500, अगर सेल वैल्यू 500 या उससे ज़्यादा है, एंड सेल्स वैल्यू लेस देन 1000, 500 से ज़्यादा और 1000 से कम, तो इस केस में कमीशन जो है ये इक्वल्स टू सेल वैल्यू एस्ट्रिक 0.06। इसका मतलब सेल वैल्यू जो है उसको हम 6% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन भी नहीं है, एल्स इफ सेल वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1000, ये 1000 या उससे ज़्यादा है लेकिन 2000 से कम है, इन दैट केस देन का मतलब हुआ अगर ये कंडीशन सही है तो कमीशन इक्वल्स टू सेल वैल्यू एस्ट्रिक 0.09। इसका मतलब 9% जो सेल वैल्यू है उसको 9% से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 0.09 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कमीशन कैलकुलेट होगा। अगर ये भी नहीं है, एल्स इफ सेल्स वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2000 एंड सेल वैल्यू लेस देन 5000, अगर ये सही है देन कमीशन कॉम इक्वल्स टू सेल वैल्यू एस्ट्रिक 0.12। अब यहाँ सेल वैल्यू दोस्तों, यहाँ कमीशन दोस्तों 12% हो गया, तो 12% को हम लोग 12/100 लिख सकते हैं और या उसके बदले में लिख सकते हैं सेल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से। एल्स इफ
sales value greater than equals to 5000, then commission com equals to sale value asterisk 0.15. That means 15% of the sale value. So 15 instead of 15% we can write 0.15 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल वैल्यू पर. end function using Microsoft Excel Visual Basic Editor. तो यहाँ तक दोस्तों समझ गए. इस तरह से पूरे हमारा प्रोग्राम उसका लिखा जा सकता है कमीशन का, और फिर उसको रन किया जा सकता है. अब हम लोग आगे में देखते हैं. यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विजुअल बेसिक एडिटर टू क्रिएट यूजर defined functions in MS Excel, you can click on Tools, select Macro, and then click on Visual Basic Editor as shown in Figure 12.1. अब इसमें ये एडिटर है. इसमें देखिए माइक्रो सेलेक्ट किया गया है इसमें टूल्स वाला में. अब ये यहाँ लिया गया है पूरे दोस्तों. ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. सेल्स वैल्यू, ये सेल्स वैल्यू लिखा हुआ है. यहाँ माइक्रो है. फिर ये सारे जो है यहाँ से मैक्रो सेलेक्ट किया जाएगा. अब इसको हम लोग आगे इससे निकलते हैं. मैक्रोज को सिलेक्शन अल्टरनेट की प्लस F8 से भी होता है दोस्तों. अब ये सारे शीट 1 में प्रोग्राम स्टोर है. नीचे शीट 2 शीट 3 है. Upon clicking the Visual Basic Editor, the VB Editor windows will appear as shown Figure 12.2. To create a function, type the functions as stated in section 12.1 above. After typing, save the file and then return to the Excel windows. इतना काम हम लोगों को इसमें करना है. तो इतना काम हम लोग कर लिए. अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है. अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक जो है वो उसमें सेल्स वैल्यू, सेल्स volume.xls ये एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों. जब हम एक्सेल में फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नाम XLS होता है. यही आइडेंटिफिकेशन होता है. अब इसमें जो है लिखा गया है फंक्शन कॉम सेल्स -v एज वेरिएंट. अब उसमें दिया गया है इफ सेल वैल्यू is less than 500, then commission equals to sale value asterisk 0.03.
एल्स इफ अगर ये नहीं है तो सेल्स वैल्यू इज बिटवीन 500 एंड 1000, बिटवीन 500 एंड 1000। ये जो है दोस्तों, ये लाइन जो है, इस लाइन का मतलब है बिटवीन 500 टू 1000। इस लाइन का मतलब है सेल्स एल्स इफ सेल्स वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 500 एंड सेल्स वैल्यू लेस देन 1000। देन अगर ये सही है तो ये इस लाइन का मतलब है अगर वो वैल्यू 500 और 1000 के बीच में है तो कमीशन कितना होगा। तो उसका कमीशन जो है 6% है। तो सेल वैल्यू जो है उसमें मल्टीप्लाई किया गया, एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन 0.06 से मल्टीप्लाई किया गया और जो आया वही कमीशन हुआ। एल्स इफ अगर वो भी नहीं है तो क्या हुआ, सेल्स वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1000 एंड सेल्स वैल्यू इज लेस देन 2000। तो दोस्तों यहाँ जो है सेल वैल्यू का मतलब ये जो है, इसका मतलब हो गया अगर वैल्यू 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम हो तो इसमें 9% कमीशन है। तो कॉम इक्वल्स टू सेल वैल्यू एस्ट्रिक 0.09, 9% को लिखा जाता है 0.09। एल्स इफ सेल्स वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 200 एंड सेल्स वैल्यू लेस देन 5000। अब इसका मतलब हुआ दोस्तों ये जो 2000, यहाँ ये गलती हो गई है, यहाँ जो है ये अगर सेल वैल्यू 2000 से ज़्यादा और 5000 से कम हो, इन दैट केस 12% कमीशन is 12%. So commission com equals to sale value asterisk 0.12. else if अगर नहीं है तो सेल वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 5000 देन कमीशन इक्वल्स टू सेल वैल्यू एस्ट्रिक 0.15। इसका मतलब अगर ये 5000 या उससे ज़्यादा हो, अगर सेल का कमीशन 5000 या उससे ज़्यादा हो तो यहाँ पर 15% कमीशन है। तो दोस्तों 15% जो है ये 5000 या उससे ज़्यादा है। तो 5000 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर 15% कमीशन है। तो 15% को 15/100 और उसको अगर डेसिमल में लिखते हैं तो 0.15 और इसको मल्टीप्लाई किया गया सेल वैल्यू से और वही कमीशन आया। एंड इफ ये टर्मिनेशन हो गया, एंड फंक्शन, लूप टर्मिनेशन और फंक्शन टर्मिनेशन। तो ये जो है यहाँ का ये प्रोग्राम था। तो ये सब प्रोग्राम आप जो है इसी तरह से वहाँ करेंगे और फिर रन करेंगे इसको। In the Excel Windows, type in the title cell volume and commission in any two cells by referring to figure 12.3. Key in the com function at cell
C4 and by referencing the value in cell B4 using the format COM B4, any value appear in cell B4 will pass the value to the COM function in cell C4. For the rest of the rows, just copy the formula by dragging the bottom right corner of cell C4 to the required cells, and a nice and near table that show the commissions will automatically appear. It can also be updated anytime. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए पूरी तरह से। ये हम यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग MS Excel विंडोज सेल्स वैल्यू, अब इसमें देखते हैं क्या है। अब ये इसका आउटपुट है। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे है। MS Excel स्प्रेडशीट जो है इसमें इसका है। अब सेल वैल्यू 1000 है, कमीशन 90% है, 90 है, 300 है, तो 9 है 3% के हिसाब से, पहले में 9% के हिसाब से है। 10,000 है तो 1500 रुपया है, इसमें 15% के हिसाब से है। 20,000 है तो 3,000 इसमें है, ये भी 15% के हिसाब से है। 500 पर 30 रुपीज़ है, ये 6% के हिसाब से है। 10 रुपीज़ पर 0.3 है, ये 3% के हिसाब से। 1700 पर 153 है, 9% के हिसाब से कमीशन है। 2000 पर 240 है, 6%, 12% के हिसाब से 12% के हिसाब से है। अब 4,900 पर 588 है, 9, तो ये भी 12% के हिसाब से। तो यहाँ जो है, यहाँ ये पूरी जो है हम उसी तरह से कैलकुलेट किया गया है, जो फॉर्मूला है उसी का ये आउटपुट दिया गया है दोस्तों। इसको ये सेल वैल्यू में जो नंबर हैं उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आउटपुट आएगा। इधर वाला जो है ये सारे आउटपुट आएंगे, और जितने रेंज में परसेंटेज है, कितना रेंज में कितना परसेंट दिया जाता है दोस्तों, इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे।